तो देखिए आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पर है कि कब फेमिनिन की एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है और कब वो अपने पार्टनर को ईजिली अट्रैक्ट कर पाती है और कब वो डिस्टेंस में होती है, कब वो यूनियन की एनर्जी में होती है, कब वो झगड़े वाली स्थिति में होती है और कब अपने पार्टनर से रीयूनाइट हो जाती है और जर्नी को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो इस पर ही आज का वीडियो है। तो देखिए, जब भी फेमिनिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होती हैं, अपने पार्टनर से डिस्टेंस में होती हैं और कभी बातचीत होती कभी नहीं होती है, फिर लंबे समय तक वो इंतज़ार करती है, फिर कभी बातचीत होती कभी नहीं होती है। तो ये सिचुएशन दोनों के बीच बने रहते हैं और ये फेमिनिन की एनर्जी में इसलिए ज़्यादातर होते हैं क्योंकि फेमिनिन को अपने ऊपर वर्क करना होता है और इस एनर्जी में जब फेमिनिन होती है तो यकीन ही नहीं करती कि वो एक स्पिरिचुअल पाथ पर निकल चुकी हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो ये कारण होता है कि उनको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है अपने पार्टनर का। और एक तरीके से इस एनर्जी में फेमिनिन अगर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती हैं, तो निश्चित रूप से अगली स्टेज में वो पहुंच जाती हैं। और जब भी वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होती है तो ईजिली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेती है, यूनियन की एनर्जी में चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब वो सोर्ड की एनर्जी में पहुंचती हैं तो बहुत ज़्यादा झगड़े वो करती हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, तो यहाँ पर उनके झगड़े बढ़ जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, उन पर डाउट आने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो डाउटफुल हो जाती हैं। और यहाँ पर पॉसिबल है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में आ जाए, झगड़ालू टाइप की हो जाए या अपने पार्टनर पर वो शक करे, ब्लेम करे। तो इस पोजीशन में वो जब चली जाती है तो दोनों के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल वॉर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि फिर से उनका सेपरेशन हो जाए। ठीक है, तो इस जर्नी में बार बार सेपरेशन का वजह है कि आपने अपने ऊपर पूरा वर्क नहीं किया। जब आपके शैडो साइड पर और डार्क साइड दोनों पर वर्क हो जाता है तो ये सेपरेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद फेमिनिन की एनर्जी में रीयूनियन का टाइम कब आता है? जब भी वो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंचती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो ईजिली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। ठीक है, और यहाँ पर उनको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होती है। जब वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है तो यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में वो पहुँच जाती है और जैसे ही वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचती हैं, रीयूनियन में आ जाती हैं और उनकी एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। हर बार जर्नी नेक्स्ट लेवल पर ही लेवल अप होती जाती है। हर बार जैसे जैसे उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जर्नी लेवल अप होती जाएगी, नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाएगी। और जैसे ही वो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में पहुँचेगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। और जैसे ही वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचेगी, एनर्जी उनकी बैलेंस हो जाएगी और हमेशा के लिए अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो जाएगी। और ये एनर्जी के बैलेंसिंग का संकेत है कि वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो छोटा सा मेरा वीडियो यही था। और जिन लोगों को भी समझ नहीं आ रही है कि उनकी एनर्जी लेवल कहाँ है और उनको किस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मुझसे एक रीडिंग ले सकते हैं।